हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे जो है करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और आज है आपका 23 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे बड़ी बड़ी यूपीएससी हो, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, ठीक है, स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, छोटी छोटी पीयून तक के जो एग्ज़ाम में जो आपसे जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, सारे अपडेट वहाँ पे मिल जाएगा। मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो हर एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी है। हाल ही में पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में जो विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया गया, ठीक है, दिवस इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कई बार पूछा गया है। तो ठीक है, 21 नवंबर विश्व टेलीविज़न दिवस इसको मनाया जाता है। 1996 में 1996 में जो है यूएन के द्वारा, जिसको संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं, ठीक है, ये पहला 1996 में, ठीक है, पहला विश्व टेलीविज़न जो फोरम है इसके द्वारा आयोजित किया गया था। ये जो खास करके टेलीविज़न को बढ़ते महत्व पर चर्चा करने और इस पर विचार करने के उद्देश्य से ये जो है इसी उद्देश्य से इसको मनाई जाए। और इसका मेन मकसद यही है, ठीक है, ये जो विश्व टेलीविज़न जो हम मनाते हैं, इसका मनाने का मकसद दुनिया भर में टेलीविज़न के महत्व को उजागर करने और टेलीविज़न के महत्व और साथ ये जो इस पर चर्चा करने के उद्देश्य से इसको जो है मनाई जाती है। जिसको आपको याद रखें, टेलीविज़न, ठीक है, ये जो है ऐसा आविष्कार है जो दुनिया भर में क्रांति यहाँ पे जो है लाई गई है। इसके माध्यम से हर क्षेत्र से जुड़ी खबरें आपको जो है आप तक यहाँ पे पहुँच जाती है। बाकी जो है आप समझदार हैं इसके। हाल ही में खिल्ली राम मीनो को किस राज्य के नया मुख्य सचिव इनको नियुक्त किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खिल्ली राम मीनो को किस राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो मिजोरम, ठीक है, मिजोरम के हाल में यहाँ के जो है मुख्य सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। बात करते हैं यहाँ पे मिजोरम की। मिजोरम, ठीक है, ये आपका जो है लैंडलॉक जो है स्टेट है, इसको आपको याद रखना। आइजोल इसकी जो है राजधानी है, ठीक है, आइजोल आपको राजधानी वगैरह पता होना चाहिए। आइजोल इसकी राजधानी है और 20 फरवरी 1987 जो इस राज्य का जो फॉर्मेशन किया गया था। आइजोल इसकी जो है यहाँ के लार्जेस्ट सिटी भी है, यहाँ की कैपिटल है। टोटल इसके अंतर्गत 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक, 11 जिला। गवर्नर जो है अभी जो है यहाँ पे हरि बाबू जी यहाँ के गवर्नर हैं। लालू धोमर, ठीक है, यहाँ का भी चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने, एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। तो एडीबी ने वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए किस देश को ऋण की मंजूरी दी है, तो आपका श्रीलंका। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए जो एडीबी है, ठीक है, जिसको हिंदी में एशियाई विकास बैंक के नाम से जानते हैं, तो श्रीलंका को वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने, यहाँ के आर्थिक स्थिति को जो है सुधार करने के लिए लगभग 200 मिलियन, ठीक है, 200 मिलियन जो है अमेरिकी डॉलर का ऋण यहाँ पे स्वीकृति किया गया है। यहाँ के जो है अर्थव्यवस्था वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 200 मिलियन के यहाँ पे जो है ऋण को यहाँ पे मंजूरी दिया गया है। ये इसका एडीबी, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछा गया कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। इसको एशियाई विकास बैंक के नाम से जानते हैं, कई बार इसके बारे में आपको बताया गया है, तो इसको आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किसे मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कृष्ण कुमार, ठीक है। हाल ही में इनको जो है मणिपुर राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनको नियुक्त किया गया, श्री जस्टिस जो है डी कृष्ण कुमार, ठीक है, इसको आपको याद रखें। मणिपुर जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनको नियुक्त किया गया, तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किसे नागालैंड के 25वें हार्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया, तो जापान को। आप सभी को पता होगा, ठीक है, ये जो नागालैंड के जो 25वें हार्नबिल महोत्सव यहाँ पे बहुत फेमस है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हार्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, और नागालैंड का यहाँ के मतलब जो है साल में एक बार इसको मनाया जाता है, ठीक है, जिसका हाल में 25वां संस्करण, ठीक है, 25वां संस्करण मनाया गया हार्नबिल महोत्सव, ठीक। तो 25वें संस्करण के लिए जापान को ये साझेदार देश के रूप में घोषित की। साथ ही पहले जो है घोषित ये जो है इस महोत्सव में जो भाग लिया जाएगा जापान के द्वारा, ठीक। इसकी जो जानकारी अभी जो है नागालैंड के नेफ्यू रही यहाँ के मुख्यमंत्री, ठीक है, इसके तहत ये जो बैठक भी किया गया है। ये हार्नबिल महोत्सव ये लगभग 10 से बोलता हूँ 1 से लेकर 10 दिसंबर, ठीक है, 1 से लेकर 10 दिसंबर तक ये जो है ये यहाँ की जो राजधानी है कोहिमा के, ठीक है, यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में जापान का योगदान रहेगा। सांस्कृतिक प्रदर्शन, ठीक है, निर्माण, हस्तशिल्प और जो है बांस उत्पादनों पे जो है इस माध्यम से किया जाएगा। इसमें प्रसिद्ध जापानी कलाकार यहाँ पे जो विशेषज्ञ यहाँ पे
आने वाले हैं, तो इसको आपको याद रखना। और ये जो महोत्सव है हार्नबिल, ये जो है एक पक्षी का नाम है, इसी पे जो है संस्कृति के जो एक पूजनीय प्रतीक माना जाता है, इसी पे जो है खास करके जो है मनाई जाती है। यहाँ के जनजातियों के बीच एक जो है आपसी संपर्क बढ़ाने और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य ये जो है मनाया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। कोहिमा यहाँ की राजधानी है, ठीक है। और यहाँ का बड़ा जो शहर है दीमापुर के नाम से जानते हैं। जापान की बात करूँ, कंट्री आपका एशिया के अंतर्गत ये कंट्री आती है, ठीक है। बाकी जो है जापान की राजधानी है टोक्यो, ठीक है। टोक्यो यहाँ की राजधानी है। जापानीज यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। प्रधानमंत्री अभी जो है सेगारू इजीबा करके हैं, यहाँ के नए प्रधानमंत्री इनको बनाएंगे, तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में किसने नैफिथ्रोमाइसिन नामक पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इनके बारे में आप सभी जानते हैं, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये हमारे जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। इन्होंने एक नई दिल्ली में, ठीक, जो नैफिथ्रोमाइसिन करके नामक पहले जो है स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये जो एंटीबायोटिक दवा है खास करके इसके इस्तेमाल जो है संक्रमण, ठीक, बैक्टीरिया संक्रमण के लिए इस एंटीबायोटिक दवा का उपयोग किया जाएगा। जल्द आपको जो है मार्केट में आपको देखने को जो है मिलेगा। तो ये जो एंटीबायोटिक टेबलेट है और ख़ास करके इसको लिए निमोनिया के इलाज के लिए इसको जो है डिज़ाइन किया गया है। खास करके गंभीर जो बीमारी है, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होने बच्चों बुजुर्गों, ठीक है, जो मधुमेह, जो कैंसर के जो रोगियों के लिए इसको जो है एक जो है एंटीबायोटिक टेबलेट ये जो है उनको जो है विकसित किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत का अगर रैंक देखेंगे तो ये 10वां क्रम, इसको याद रखिएगा, वैश्विक जलवायु सूचकांक, ठीक है। तो खास करके जो है बहुत सारे जो है गैस उत्सर्जन वगैरह यहाँ पे किए जाते हैं, इसी पे जो रैंक को यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। उत्सर्जन मतलब ऊर्जा का उपयोग जो है एक जो है मतलब जो है खास करके जो है उत्सर्जन के मामले में कौन सा ये जो वैश्विक जलवायु सूचकांक है, बहुत सारे जो कंट्री यहाँ पे जो है उत्सर्जन बहुत सारे गैसें यहाँ पर जो है निकाली जाती है, इसी के चलते ये जो है रैंक निकाली जाती है, जिसमें भारत 10वें नंबर, जिसमें बड़े बड़े जो कंट्री हैं आपका चाइना हो गया, अमेरिका, ये सभी जो है आपका जो है ये मतलब खतरनाक स्थिति में यहाँ पे जो है बना हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। और जो है भारत इसमें जो है सुधार किया है, तब जाके जो है इसमें 10वें नंबर में है। कहने का मतलब ये है कि जो भारत है बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है। ये जलवायु परिवर्तन जो प्रदर्शन सूचकांक है, भारत का जो है रैंक इसमें अच्छा है, तो इसको आपको याद रखना। उद्देश्य यही है कि, ठीक है, जो वैसे जो पर्यावरण के जो यहाँ पे नुकसान है उसको यहाँ पे बचाव करने के लिए जो है रैंक यहाँ पे निकाली जाती है। हाल ही में किस राज्य में करीमगंज, ठीक है, करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि यहाँ पे किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे असम, दिसपुर इसकी राजधानी है, गुवाहाटी यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो हाल ही में असम के जो मंत्रिमंडल ने जो करीमगंज जिले का नाम बदलकर अब इसको श्रीभूमि करने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है। बदलाव के बारे में यहाँ पे बताया हेमंत बिस्वा शर्मा ने। 100 साल से भी यहाँ पे जो है मतलब बहुत सारे जो है असम के जो आधुनिक जो है इस जिले को श्रीभूमि के नाम से जो है पहले जाना जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक यहाँ पे जो है मतलब चलते इसको जो है चेंज किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। महालक्ष्मी भूमि का जो है निवासी यहाँ पे बताया गया, इसी के चलते इसको श्रीभूमि जो है यहाँ पे नाम दिया जा रहा है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी ICC T20 जो है ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो आपका हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या को तो सभी जानते हैं, ठीक है। तो ICC T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर इन्होंने बल्लेबाजी को लेकर, ठीक है, ऑल सभी खेलों में जो हार्दिक पांड्या ने, ठीक है, बहुत सारे इन्होंने सुधार किया गया है, ठीक है। तो हार्दिक पांड्या दुनिया के टॉप 1 ऑलराउंडर जो है क्रिकेट प्लेयर यहाँ पे बन गए हैं, ठीक है। तो बॉलिंग में, बल्लेबाजी में, बैटिंग में, सभी स्थानों में जो है हार्दिक पांड्या शीर्ष स्थान पर है, इसको आपको याद रखना है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? चाइना, जापान, भारत या इनमें से कोई? ये उपलब्धि जो है हमारे भारत के नाम यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। तो महिलाओं को जो हॉकी चैंपियनशिप जो ट्रॉफी अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, तो इस टाइटल इस बार जो है हमारे भारत के द्वारा जीता है, ठीक है। तो महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 ये जो है महिलाओं का हमारे भारत के द्वारा मतलब जो है महिलाओं के द्वारा किया गया है। तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने, ठीक है, अभी हाल ही में जो है फाइनल में मतलब चाइना को देख सकते हैं, चाइना को 1-0 से, ठीक है, 1-0 से चाइना को हरा कर ये जो है खिताब हमारे भारत की महिलाओं ने जो किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। हाल ही में किस देश ने अडानी के साथ बिजली एयरपोर्ट डील को रद्द किया है? केन्या,
नेपाल, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केनिया। तो हाल ही में केनिया देश ने अडानी, आप सभी जानते हैं ठीक है, अडानी ग्रुप के बारे में, तो बिजली एयरपोर्ट यहाँ पे जो है एक बिजली से जो है मतलब ये जो एक समझौता किया था, ये एयरपोर्ट में यहाँ पे जो है बिजली कॉन्ट्रैक्ट किया गया था ठीक है, इसको जो है रद्द कर दिया है केनिया के द्वारा। तो केनिया ने अडानी के साथ बिजली एयरपोर्ट रद्द कर दिया है ठीक है। इसमें खास करके इसमें लगभग 21,000 से भी ज़्यादा करोड़ की यहाँ पे डील की गई थी केनिया सरकार के द्वारा, अडानी ग्रुप के द्वारा। साथ ही साथ सभी डील को रद्द कर दिया है। अमेरिका में जो है रिश्वत का आरोप यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, इसी के चलते यहाँ इसको रद्द किया गया। गौतम अडानी की जो कंपनी है, अडानी ग्रुप सभी जानते हैं ठीक है, तो ये जो है लगभग 8 लोगों पर जो है अरबों रुपया रिश्वत लेने की धोखाधड़ी होकर यहाँ पे आरोप लगाए, इसी के चलते केनिया सरकार ने ये फैसला यहाँ पे लिया। अगर मैं केनिया की बात करूँ, कंट्री आपका अफ्रीका के अंतर्गत एक कंट्री आती है, और नैरोबी ठीक है, नैरोबी यहाँ की जो है राजधानी है, यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पे विलियम रूटो करके है यहाँ का भी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? तो डोमिनिका, कल भी इसको मैंने बताया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डोमिनिका ठीक है। डोमिनिका साथ साथ गुयाना भी बता, दोनों देश ने हमारे जो है जो प्रधानमंत्री मोदी को ठीक है, मतलब कोरोना के समय में मतलब बहुत सारे छोटे छोटे देश जो है भारत ने बहुत मदद की है, सपोर्ट की है वैक्सीन देकर। इसी के चलते जो यहाँ का राष्ट्रपति है सिल्वेनी बर्टन ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पे जो है यहाँ के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से इनको सम्मानित किया गया, क्योंकि यहाँ पे हाल ही में डोमिनिका, गुयाना ठीक यहाँ पे जो है दौरे में गया है। भारत ने महामारी के दौरान इन जो है खास करके मदद करने के चलते ये जो है इन्होंने इस अवार्ड से इनको जो है कोविड-19 महामारी के दौरान ये जो है इसके चलते ये जो है ये सम्मान यहाँ पे दिया जा रहा है ठीक है। कितना गर्व की बात है, जो हमारे मतलब भारत के किए गए मतलब जो है कारण ये जो है सर्वोच्च सम्मान यहाँ पे दिया जा रहा है। हाल ही प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो विवेश करके। तो इनके बारे में सभी जानते हैं ठीक, प्रसार भारती, तो ये जो है भारत के नेशनल पब्लिक जो है ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ठीक है, तो टेलीविज़न के क्षेत्र में जो है काम करती है। तो प्रसार भारती की ओर से जो है खुद का नया जो है ओवर द टॉप जो है OTT प्लेटफॉर्म खुद का ये लॉन्च किया गया है। इसका नाम आपका वेव्स नाम यहाँ पे दिया गया है, जो खुद का OTT प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च कर रही है, जिसमें आपके एंड्रॉयड फ़ोन ठीक है, एप्पल वगैरह फ़ोन में आप फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है। यहाँ पे जो है ये वेव्स नाम से इसको जो है लॉन्च किया जा रहा है, तभी अब सभी जो है मोबाइल वगैरह में आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चैनल वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। हाल ही में किस देश ने लगभग 40 वर्षों में पहली बार राष्ट्रीय जनगणना शुरू की है? तो इराक के द्वारा। ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है इराक के द्वारा, लगभग 40 वर्षों में पहली बार यहाँ पे राष्ट्रीय जनगणना शुरू किया गया है इराक के द्वारा। फर्स्ट टाइम 1987 में यहाँ पे किया गया था ठीक है। ये जो है जनगणना यहाँ पे किया गया था, मतलब जो है किया जा रहा है लगभग 40 वर्षों बाद। तो लोगों को यह है जनगणना खास करके सभी डेटा जो है प्राप्त करने के उद्देश्य से ठीक है, यहाँ पे जो है जनगणना यहाँ पे कराई जा रही है। यहाँ के जाति जनगणना है, तो ये खास करके यहाँ पे जो है जनगणना यहाँ पे कराई जाए। चलिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ इराक के बारे में ठीक है। ये कंट्री आपका कहाँ पे आती है? तो वेस्ट एशिया के अंतर्गत ये कंट्री आती है। बगदाद सुने होंगे, बगदाद यहाँ के जो है लार्जेस्ट सिटी है, यहाँ की राजधानी भी अरबिक, और यहाँ का लैंग्वेज जो प्रेसिडेंट अब्दुल लतीफ़ रशीद करके यहाँ का भी प्रेसिडेंट है। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की जो घोषणा की है? तो इक्वाडोर। तो हाल ही में इक्वाडोर सरकार ने ठीक है पानी कमी, जल की कमी, सूखे और जंगल की आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, जिसके कारण यहाँ पे ठीक है हर महीने यहाँ पे जो है दक्षिणी भाग में ठीक है लगभग 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में नष्ट हो चुके हैं, और ये इसको आपातकालीन यहाँ पे जो है घोषणा कर दिया गया है इक्वाडोर के द्वारा। इसको 60 दिन के लिए इसको लागू की गई है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिन पहले इक्वाडोर में जंगल का आग और सूखे के बीच यहाँ पे जो है ये घोषणा यहाँ पे किया गया है। आपदा प्रबंधन, बहुत सारे नुकसान हो जाने। बात करते हैं इक्वाडोर के बारे में, तो कंट्री साउथ अमेरिका के अंतर्गत ये कंट्री आपकी आती है। और यहाँ पे बात करूँ इक्वाडोर की, तो और यहाँ के क्विटो करके यहाँ की राजधानी है। और मैं यहाँ की बात करूँ प्रेसिडेंट के डेनियल नोबा करके यहाँ का भी राष्ट्रपति इक्वाडोर के। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।